सर्किल चल रहा है, तुम लोगों को 8 पार्ट हो चुका है और तुम लोगों को एक थ्योरी बतलाना हम भूला गए सर्किल में। जैसे मान लो यही हिसाब है, इस पर आश्रित वृत्त की परिधि कितना होता है बोलो तो? कितना? 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि वास्तव में है क्या? वृत्त के क्षेत्रफल को घेरने वाला एक वक्र रेखा है। जैसे मान लो कोई सी केंद्र वाला वृत्त है, उस पर भी मान लो कोई सी केंद्र वाला वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हम लोग कहते हैं, वृत्त की परिधि के द्वारा घेरे गए जगह को हम लोग कहते हैं जी वृत्त का क्षेत्रफल जी। तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कब तैयार होता है? जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है ना ऐसी बात? अगर मान लो केंद्र पर हम लोग 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में आधा वृत्त का निर्माण होगा। तो कोई व्यास खींचोगे, मान लो ये व्यास खींचे AB व्यास खींचने से कोई भी व्यास वृत्त को कितने भागों में बांटती है? 2 समान भाग में। और पहला भाग को भी अर्धवृत्त कहेंगे, दूसरे भाग को भी अर्धवृत्त कहेंगे। एक तरह से समझो अर्धवृत्त की परिभाषा किसी भी व्यास के द्वारा वृत्त के क्षेत्रफल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो वृत्त का जो ये क्षेत्रफल है, जगह है, ये समतल पर जो ये जगह बन रहा है, तो व्यास 2 समान भाग में बांट देता है। पहला भाग भी अर्धवृत्त और दूसरा भाग भी अर्धवृत्त। तो मान लो अभी ये संपूर्ण वृत्त है, तो संपूर्ण वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई r, क्योंकि परिधि ये वक्र रेखा है ना जी, जो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होता है, उस वक्र रेखा को हम लोग परिधि कहते हैं। तो जब केंद्र पर मान लो 360 डिग्री का कोण बना, तब पूरे लंबाई का निर्माण हुआ। परिधि की लंबाई का निर्माण कब होता है? जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। ऐसी बात ध्यान से सुनते जाओ, एक बार मिस करोगे तो यही प्रॉब्लम आगे तंग करेगा। इसलिए जो भी बोल रहे हैं तो व्यक्तिगत बात या सार्वजनिक बात नहीं बोली जा रही है, पढ़ाई की बात। अब बीच में कहीं भी कोई ध्यान दिया तो भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, लौट करके पुनः यहीं आना पड़ेगा इस चैप्टर में। वृत्त की संपूर्ण परिधि का निर्माण तब होता है जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। मान लो ये अर्धवृत्त है, अब बोलो परिधि कितना रह गया? आधा ही रह गया। क्यों आधा रह गया? क्योंकि ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनते हैं ना। और देखो परिधि कितना रह गया? सॉरी 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण बनता है, वो केंद्र वाला वृत्त है। अर्धवृत्त में केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनता है और परिधि की लंबाई देखो कितना आ गया? आधा। तो इसका अर्थ है जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो परिधि की लंबाई कितना? 2 पाई r होता है। इसीलिए जब केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा तो परिधि की लंबाई 2 पाई r बटा 360 डिग्री होगा, एक नियम से। इसीलिए मान लो जब केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनेगा तो परिधि की लंबाई 2 पाई r बटा 360 डिग्री गुने 180 डिग्री
180 दूनी 360, दू कट गया, कितना हो गया पाई आर। जब केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनेगा तो ऐसी स्थिति में परिधि की लंबाई कितना हो गया पाई आर गुने 2। पाई आर का ये 2 गुना है ये, इसका मतलब इसका ये आधा हो गया। 2 पाई आर का अर्थ क्या हुआ, पाई आर जो पाई आर बराबर 2 पाई आर। तो ये इसको कहेंगे क्या वास्तव में, चाप। बतलाया है ना चाप की परिभाषा, परिधि के किसी दो बिंदु को परिधि के टुकड़े को हम लोग चाप कहते हैं। जीवा परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को जीवा कहते हैं, कोड। चाप का इंग्लिश आर्क। चाप जो बाल में तुम लोग लगाती हो है ना, तो लो ना निकाल करके उदाहरण, लो लो ना, नहीं है सर। ये क्या है चाप, बाल को चापे हुई है, चाप नहीं है कहीं का। तो खैर चलो देखो, तो चाप की लंबाई किस पर निर्भर करती है, अर्थात परिधि की लंबाई किस पर निर्भर करती है, केंद्र पर बनने वाला कोण पर। मान लो अब दूसरा उदाहरण देखो, ये कोई सी केंद्र वाला वृत्त, एक बार में वृत्त नहीं बनता है, अंडा बन जाता है। मान लो ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, तो हम लोग इतना ही चाप काटते हैं, ये ए बी, समझ गया। ए बी चाप ये छोटा है, ये कहलाएगा लघु चाप, बतलाया है। ए बी चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनाया जाता है, तो केंद्र से मिला के ए बी चाप के द्वारा ये कोण बनाया जा रहा है। मान करके चलो ये कोण हो 120 डिग्री है, अगर हम लोग मान करके चले ये कोण, अरे 180 तो होगा, जैसे इसको ऐसे ये अभ्यास हो गया, देखो ये पूरा कोण होगा 180, ये कोण पूरा होगा 180, लेकिन सिर्फ ये कोण मान लो 120 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा। AC केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा है, इसलिए AC व्यास हो गया है ना। ये एक कोण AOB ये है 120 डिग्री, तो ये पूरा होगा 180, तो ये 60 हो गया। अब मान लो तुमको इस चाप का, यानी ये जो है 120 डिग्री कोण, ये AB चाप बनाया है, इस चाप की लंबाई निकालनी है, A से B तक लघु चाप की लंबाई। लघु चाप हो गया ये माना, ये हो गया तुमको ऊपर वाला हो गया दीर्घ चाप, तो ये हो गया दीर्घ चाप। अब लघु चाप का लंबाई निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो लघु चाप के द्वारा केंद्र पर देखो कितना कोण बनाया गया है 120 डिग्री। जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो सब ये परिधि की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर, और चाप वास्तव में परिधि का टुकड़ा है। यहाँ से कैंची लेकर के काट दो, यहाँ से काट दो, और इसको अलग कर लो। इसको अलग कर लेंगे तो मान लो AB चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है 120 डिग्री। अलग कर लिए तो कहेंगे AB चाप की लंबाई निकाले। ये AB चाप की परिभाषा ही होती है, परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। तो जिस परिधि का ये टुकड़ा है, उस
उस परिधि का अर्थात वृत्त का केंद्र कहीं न कहीं होगा। मान लो ऐसे ही कोई चाप दे दे तो इसका कहीं न कहीं केंद्र होगा। ये परिधि का टुकड़ा है, जिस परिधि का टुकड़ा है उस परिधि को बनाओ। तो परिधि तो एक वृत्त के जगह को घेर लेता है, परिधि के द्वारा घेरे गए जगह को ही हम लोग वृत्त कहते हैं। इसका एक अर्थ यह भी हुआ, मतलब इसका अर्थ ये हुआ, ये चाप जो है मान लो MN चाप, ये किसी न किसी वृत्त की परिधि का टुकड़ा है। तो कल्पना करो ये ऐसा वृत्त बना रहा है, इसका वृत्त का केंद्र मान लो ये है। तो अब हकीकत में MN चाप का केंद्र ये हो गया, बोलो। तो इस चाप MN के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये है। मान लो ये अल्फा है, अज्ञात है, तो अल्फा मान लो, थीटा मान लो, बीटा मान लो। समझ रहा है? ऊँग रहा है? तो सिर्फ इस AB चाप का लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात होना चाहिए। क्यों? इसलिए मान लो अब सिर्फ इसी चाप को रहने देते हैं। की लंबाई कितनी होती है, ये क्वेश्चन है, तुम लोगों को लिखना है, पहले समझ लो। मान लो ये कोई चाप है, ये AB चाप है। इसका अर्थ है यह AB चाप किसी न किसी वृत्त की परिधि का टुकड़ा है, अंग है, हिस्सा है, भाग है ना। तो माना कि C केंद्र वाले वृत्त की परिधि का ये AB चाप है। मान लेंगे C केंद्र वाले वृत्त की परिधि का ये AB चाप है। तो C केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, तो इसको ये मिला देंगे। तो ये त्रिज्या CA और CB त्रिज्या हो गया। किस वृत्त का त्रिज्या है? जिस वृत्त की परिधि का ये AB चाप है उस वृत्त की त्रिज्या AC और BC हो गया, अर्थात ये हो गया R को त्रिज्या कहते हैं। और AB चाप के द्वारा मान लेते हैं ये कोण अल्फा बनाया गया है वृत्त के केंद्र पर। अब AB का लंबाई निकालना है। तो जब चाप एक परिधि के रूप में रहता है तो यानी संपूर्ण परिधि की लंबाई 2πr होता है। कब? जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो परिधि की लंबाई कितनी? 2πr, है ना। तो लिखेंगे
सी बात, जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो परिधि की लंबाई 2πr होती है। मान लो वृत्त के केंद्र पर, इसलिए जब वृत्त के केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बनेगा तो परिधि की लंबाई, यानी ये भी परिधि का ही टुकड़ा है ना, शेर का बच्चा शेर कहलाएगा ना, तो परिधि का टुकड़ा है तो क्या हुआ, ये परिधि का टुकड़ा है, तो संपूर्ण परिधि की लंबाई कैसे निकालोगे? परिधि को 5-6 टुकड़े में 10 टुकड़े में कर दो और सब टुकड़ा को जोड़ दोगे तो एक वृत्त बन जाएगा। जैसे तू लोग चूड़ी पहनती है ना जी, तो ये चूड़ी को फोड़ दो इस ढंग से, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए, यहाँ से, तो ये टूटा हुआ भाग चाप कहलाएगा। ये टूटा हुआ दूसरा चाप, तीसरा चाप, चौथा चाप, चारों को जोड़ोगे तो फिर एक वृत्त बन जाएगा। तो परिधि का टुकड़ा, इसका अर्थ परिधि का एक टुकड़ा है। जब संपूर्ण परिधि की लंबाई 360, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा तो परिधि की लंबाई 2πr होगी। इसलिए अगर 1 डिग्री का कोण बने तो परिधि अर्थात परिधि के टुकड़े की लंबाई एक नियम से 2πr बटा 360 होगा। 2πr बटा 360 डिग्री। इसीलिए जब केंद्र पर अल्फा कोण बने, अल्फा का मान लो 30 डिग्री दिया रहे, इसलिए जब केंद्र पर 30 डिग्री का मान, मतलब 30 डिग्री का कोण बने, जो भी अल्फा का वैल्यू दिया हो, मान लो ये अल्फा कोण बन रहा है, तो इसलिए जब वृत्त के केंद्र पर अल्फा कोण का निर्माण हो तो परिधि की लंबाई 2πr बटा 360 डिग्री गुने अल्फा कितना होगा? तो ये चाप का लंबाई निकल गया, अल्फा कोण बन रहा है, तो परिधि के वृत्त के केंद्र पर अल्फा कोण बनेगा, तो अल्फा कोण बन रहा है तो ये चाप ए भी न बना रहा है, तो परिधि के टुकड़े की लंबाई कितना हो गया? इतना हुआ, अर्थात चाप का लंबाई इतना हो गया। समझा इसको? बोलो। तो लिख सकते हैं, अतः चाप की लंबाई बराबर 2πr बटा 360 डिग्री गुने अल्फा। फार्मूला हो गया, जहाँ अल्फा क्या है, जहाँ अल्फा बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है ना, चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो लोग समझ गया इसको? तो इसी ढंग से लिखेंगे, शुरू में लिख देंगे खाली, चलो अब उतारना चालू करो। तो माना कि देखो भाषा सहित, माना कि सी केंद्र वाले वृत्त का इतनी बात समझ गया नहीं तो उतारो। अब देखो चाप की लंबाई समझ गया, तो चाप की लंबाई कितनी होती है?
चाप की लंबाई बराबर 2 पाई r बटा 360 डिग्री गुने अल्फा। अब ये हिसाब देखो, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है यानी बनाता है। तो ज्ञात कीजिए पहला चाप की लंबाई, तो केंद्र पर कितना कोण बनाता है 60 डिग्री का। तो अल्फा का मान हो गया, अल्फा बराबर 60 डिग्री और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर यानी दिया हुआ, आर का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसलिए पहला चाप की लंबाई निकालेंगे, 2 पाई r बटा 360 डिग्री गुने अल्फा। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 21, नीचे में 360 डिग्री है, कहीं दे दो, नहीं अंतर पड़ता है। कैसे कैसे हुआ समझान इसको, अल्फा का मान 7 डिग्री, 60 को इसको काटोगे, छठाक 6, 2 तिया 6, 3 7 21, 7 कट गया, अंत में बच गया 22 बराबर 22 सेंटीमीटर। है ना आसान? तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबरिया में यही दे देगा, आंसर में देगा विकल्प में चाप की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। तो मिनट नहीं सेकंड में बनने वाला है ये, है ना ऐसी बात। मान लो चाप की लंबाई का फार्मूले भुला गया, तब क्या करोगे? ये पैदा कर लो, फार्मूला अपने से पैदा करने की क्षमता जिसको आ गया, वास्तव में वही मैथ जान रहा है। मान लो 37 डिग्री का तू लोग भुला गया हॉल में, तो क्या करोगे बोलो तो? जैसे साइन 0 डिग्री से साइन 90 डिग्री तक का मान याद रखना है, फिर कॉस में भी 0 से 90, टेन में, सेक में, कॉसेक में, कॉट में, याद रहता है। गजब बात करते हो। मान लो भुला गया तो क्या करोगे? सेकंड में फार्मूला निकल जाता है। जैसे अभी हम क्या पूछे, 30 डिग्री ना, इसको समझ गया, बतलाते हैं दूसरा। देखो मान लो हॉल में तू लोग भुला गया, तू 37 डिग्री का कितना मान आता है, तो तेज गति में एक समबाहु त्रिभुज बना लेना है, ABC। पहली भुजा 1 मीटर, सब भुजा 100 मीटर होगा, एक लंब खींच दो, क्योंकि ये सब काफी डिटेल में पढ़ा दिया है। ये हो गया 90 डिग्री, और ये लंब जो है ना समद्विबाहु त्रिभुज का, किसी भी शीर्ष से खींचोगे तो सामने वाला भुजा को समान भाग में, दो समान भाग में बांटेगा। इस पर थ्योरम भी बतलाने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, तो दोपहर में। तो ये हो गया x का आधा, तेज गति से निकालते जाना है, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ समझा भी देते हैं। x का आधा आधा। अब ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। ये कौन हुआ तुमको 60 डिग्री हुआ ना, 90 या 60 150, तो ये हो गया 30। लंब खाली निकाल लोगे तो 60 डिग्री के लिए लंब निकाल लें, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस x बटा 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 4, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा 3x स्क्वायर बटा 4 की रूट में होता है। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है ना। अब x बाहर आ गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, रूट में रह गया 3 अकेले है, x रूट 3 बटा 2, x रूट 3 बटा 2। अब साइन 30 का मान निकालना है, 30 डिग्री तो ये है, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। 30 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा दियो हुआ लंब, तो लंब इसको अलग कर लो, लंब गुने 1 बटा कर्ण। लंब हो गया कितना, 30 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा x बटा 2,
एक कर्म एक्स कट गया, 1/2 निकल गया। अगर मान लो हम कुछ नहीं बोले, तेज गति में निकाले तो ये 10 से 11 सेकंड में निकलता है। तो फार्मूला को पैदा करना सीखो, वैसे स्मरण में हमेशा रखो और रखो ही। मान लो इन केस भुला गया और हम सब में फार्मूला कैसे पैदा होता है, उत्पन्न होता है, ये हम बतलाते चल रहे हैं चल रहे हैं ना। तो इसको जैसे कोऑर्डिनेट में ही याद करो, दूरी सूत्र साबित करके दिखला दिए थे कितना होता है। इससे आगे जो कहीं भी फार्मूला है मैक्सिमम हम स्वयं साबित कर देते हैं कि इतना ही क्यों होता है। तो ये सब दिमाग में रख करके चलना है। फार्मूला भुलाओ तो अपने से पैदा करने उत्पन्न कर लो, वो सेकंड में होता है, मिनट लगता भी नहीं है। हम अपने समय में कभी नहीं फार्मूला याद किया मैथ का, मुश्किल से 2-4 फार्मूला, क्योंकि इतना तेज गति से कैलकुलेशन करके निकाल लेते थे। 10 से 11 सेकंड काफ़ी होता था। और ऐसा होता है, अगर थ्योरी को गहराई से समझ लो तो ऐसा ही होता है। मान लो झूठे हम यहाँ मिला रहा है, तब तो भगवान मालिक है, हम ही क्या करें। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दूसरा आंसर है हिसाब, इसी हिसाब का अंग है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितना त्रिज्या? 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री। तो कोई चाप खींचेंगे, मान लो सी केंद्र वाला किसी वृत्त की परिधि का टुकड़ा अर्थात चाप ए बी है, समझ गया। जो कितना त्रिज्या है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और चाप द्वारा, इस ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है? 60 डिग्री का है। तो आप देखो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये त्रिज्याखंड हो गया जो 2 त्रिज्या और 1 चाप के द्वारा बनाया गया है। बोलो, इस चाप का योगदान है त्रिज्याखंड के बनने में? अगर नहीं है तो चाप को मिटा दो, यानी हटा दो। बोलो तो कौन सी आकृति है? 2 सरल रेखाएं एक दूसरे से बिंदु सी पर मिल रही है, जहां 60 डिग्री का कोण बनता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहोगे, पूरा इलाका खुला हुआ है ना। इस इलाके को एक चाप के द्वारा बंद कर दो। अब ये चाप किसी वृत्त की परिधि का एक टुकड़ा है, हिस्सा है, जिसका केंद्र सी है। तो इस चाप के द्वारा और 2 त्रिज्या के द्वारा त्रिज्याखंड का निर्माण हो रहा है। इसलिए कह रहा है, इस चाप के द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? बोलो, हिसाब सब बतला दिए हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर साबित करके दिखा दिए हैं, πr² बटा 360 डिग्री गुने अल्फा, जहाँ अल्फा त्रिज्याखंड का कोण है। तो इस त्रिज्याखंड का यही एक कोना है। मान लो ऐसा घर है, यहाँ फाटक बना दो, यहाँ कुछ आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर भोजन रखा हुआ है। तो ये आदमी अपने नौकर से कहता है, रे चले जाओ, कोने में भोजन रखा हुआ है, चला लेकर के आओ। तो कोने यानी कोण में, तो इस घर का, ये अगर एक घर ऐसा ही बनाओगे तो ये कोना है। इसका अर्थ हुआ किसी भी त्रिज्याखंड का कोण एक ही कोण होता है। और ये कोण कहाँ बनता है? तो केंद्र पर बनता है ना। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना, पाई का मान 22/7, r² 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने अल्फा। अल्फा का मान कितना है?
60 डिग्री, नीचे में छूट रहा है 360, 360 कट गया 6 60 21 मतलब निकल जाएगा ना। और सेंटीमीटर 2 जगह है तो वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो ये भी हो गया। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। अब इसमें तीसरा पार्ट है। तुम लोग को जीवा की परिभाषा क्या बतलाए हैं, बोलो। जब कोई सा रेखा परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। बतलाए हैं। क्या जीवा का यह परिभाषा नहीं हो सकता है? ए बी चाप का शुरू वाला बिंदु ए है, अंत वाला बिंदु बी है, यानी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु। ए बी चाप का प्रारंभिक बिंदु ए है, जहाँ से चाप की लंबाई प्रारंभ होती है और अंत होता है बी पर। तो ए हो गया प्रारंभिक बिंदु और बी हो गया अंतिम बिंदु। किसका? ए बी चाप का। तो जीवा की परिभाषा में हम लोग कह सकते हैं जो किसी चाप के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा चाप, ये जीवा कहलाता है। बोलो तो। ये ए बी एक सरल रेखा भी है और ए बी एक चाप भी है ना जी। तो ए बी चाप के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को अगर हम मिला देते हैं तो वास्तव में ये हो गया जीवा। बोलो क्यों? क्योंकि ये चाप परिधि का टुकड़ा है। जिस परिधि का टुकड़ा है उसी परिधि के बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा, अर्थात परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा भी है, प्लस चाप के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा भी है ना। तो अब क्या कहता है? संगत जीवा द्वारा। तो ये संगत जीवा का अर्थ हुआ इस चाप के संग में जो जीवा है, तो यही न ए बी जीवा है, उसके द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। तो वृत्तखंड तो ये हो गया ना। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। चलो बोलो, जल्दी बोलो, कैसे निकलेगा? तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी एक बिंदु और दे देते हैं, मान लो या तो वृत्तखंड यही है, यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अगर ये त्रिज्या खंड है पूरा, है न जी। त्रिज्या खंड के भीतर में ये है वृत्तखंड। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटा दो। तो इस तरभुजा के आकृति का, कटा हुआ तरभुजा होता है नहीं, इस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा, अर्थात वृत्तखंड का। तो यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, रंगीन भाग का क्षेत्रफल, ये रंगीन भाग हो गया तुमको वृत्तखंड, उजला भाग हो गया त्रिभुज। तो रंगीन भाग और उजला भाग को मिला दिया तो त्रिज्या खंड हुआ। हाँ पकड़ना, तो लिखेंगे बोलो कितना होगा? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण क्षेत्रफल माइनस उजला वाला भाग घटा दो, एरिया ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का निकल जाएगा। समझ रही हो? बोला जी। तो समझ रहा जी? प्रिंस समझती है?
तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा माइनस एरिया ABC यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब तुम लोग ये बतलाओ, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ब्रेन लगा करके सोचो तो। समद्विबाहु। क्यों होगा समबाहु त्रिभुज? देखो आंसर अचानक सही बोल दी हो, लेकिन कारण बतलाओ। AC भुजा और CD भुजा समान है। नहीं, दो भुजा समान है, ये तो त्रिज्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसी बात नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि भुजा AC और भुजा BC तो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो मान लो ये कोण हो गया अल्फा, ये भी हो गया अल्फा, होगा ना? त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री यानी अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ 60 डिग्री। तीन कोण को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होगा। और अल्फा अल्फा 2 अल्फा 60 को आगे ले जाओ तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री घट जाएगा और 2 अल्फा बराबर 120 डिग्री होगा। इसीलिए अल्फा बराबर 120 डिग्री बटा 2 काट करके 60 डिग्री होगा, यानी ये भी 60 डिग्री निकल गया और ये भी 60 डिग्री निकल गया। अब बोलो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा या तीनों कोण बराबर हो उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका ये अर्थ हुआ AC की लंबाई त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो AB भी होगा 21 सेंटीमीटर होगा। तीनों भुजा समान होगा ना जी। और समबाहु त्रिभुज, अब यहाँ गौर करो, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना। तो सीधे एरिया ABC क्या लिखाएगा? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान, अब चलो अगला चरण, इसको समझ गया ना ये क्यों हुआ समबाहु त्रिभुज? वैसे भी याद रखो। याद क्या रखोगे? मतलब याद रख लो तो अच्छी बात है। केंद्र पर जब 60 डिग्री का कोण बनावे कोई भी त्रिज्याखंड तो त्रिभुज जो बनेगा वो समबाहु त्रिभुज हो जाता है। देखा ना? तो इसमें मान भर दो। पाई का मान हो गया 22/60, आर का मान हो गया 21, तो 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर ये गुने अल्फा, अल्फा का मान हो गया 60 डिग्री और बटा 360 डिग्री। ये यहीं पर काट देते हैं, समझा? 6 से कटेगा, 1/6 हुआ, यहाँ हम 1/6 लिख देते हैं गुने 1/6 माइनस √3/4 भुजा कितना है? 21 सेंटीमीटर है ना। समबाहु त्रिभुज है 21 cm का होल स्क्वायर भुजा स्क्वायर। समझा इतनी बात? है? अब इसको हल करेंगे तो देखो 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर दो जगह है तो कॉमन ले ले तो काम इजी हो जाएगा। समझा? 21 cm का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये कॉमन हो गया, तो ये हो गया 22 गुने 1 यानी 22, नीचे में 7 गुने 6, इधर हो गया माइनस, ये तो कॉमन में निकल जाएगा
तो बच गया √3/4। समझा? फिर आ जाओ 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर यानी 21 cm गुने 21 cm। अरे भोला समझ रहा है? जी 6 को यहीं पर काटो, 3 ये 11, 11/7 किया 21, 11/21 माइनस √3 का मान 1.732 होता है। हाँ जी, बहुत पैसा 1.732 2 जरूरी नहीं है मेरा 7 चलो 1.1.732 बटा 4। अब ये गुना भाग तू लोग करके रिजल्ट निकाल लोगे, ऐसी बात नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो कोई वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया, इसके आगे आंसर निकलेगा, अपना कैलकुलेशन कर लेना। तो बोलो समझा इसको? जी इसके बाद ये हुआ ना भी दो ठो हुआ, 2 ही को रहने दो। जो केमिस्ट्री अभी और दोपहर में भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे।